नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, पर वोटिंग से पहले लालू परिवार को बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन ये राहत बस कुछ ही दिनों की है। दरअसल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट का फैसला सामने आना था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है। अब इस पूरे मामले में कोर्ट 4 दिसंबर को अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। तो एक राहत तो है लालू परिवार के लिए, लेकिन कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले आरजेडी में महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और बड़ी बड़ी बातें कर डाली है। वो कह रहे हैं कि अपना जी जान लगा दूंगा बिहार को बदलने के लिए। तो वोटिंग से ठीक पहले कोर्ट का फैसला और क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्यों ये फैसले को टाला गया और ये क्या राहत है लालू परिवार के लिए? ये झटका है, ये सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से दिया गया एक झटका है। 2 केसेस चल रहे हैं, एक IRCTC स्कैम और एक लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो IRCTC में ऑलरेडी चार्जेस पेश कर दिए गए, कोर्ट ने उन चार्जेस को स्वीकार भी कर लिया और जिसके ऊपर लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं हम निर्दोष हैं। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर सुनवाई होगी, चार्जेस जो है वो फ्रेम हो गए। अब ये मसला लैंड फॉर जॉब का था, वो पूरे बिहार में कह रहे कि नौकरी देंगे हर परिवार को एक एक। तो एक ऑलरेडी पॉलिटिकल इशू बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये जॉब देने का स्कीम नहीं है, ये लालू खानदान जो है वो नौकरी देने के बजाय जो है वो उसके एवज में ले लेता है, जमीन लिखवा लेता है और इसलिए ये जमीन हड़पने का ये पूरा स्कीम है। तो लैंड फॉर जॉब में आज कोर्ट को एक्सेप्ट करना था कि जो चार्जेस एजेंसीज के द्वारा लगाया जा रहा है वो सही है या गलत। तो इस केस में झटका इस तरीके से लगा है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई आप बरी हैं, चार्जेस झूठे हैं। अगर ऐसा हो गया होता तो ये अभी पूरा ये इकोसिस्टम, कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये तमाम एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी RSS मीडिया अभी नाच रही होती कि देखिए बरी हो गए, छूट मिल गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कोर्ट भी थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव चीजों को उस तरीके से नहीं देखता है कि उनके फैसले का इस्तेमाल कोर्ट के अंदर हो जाए, इसलिए इसे 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। थोड़े ही दिनों की राहत, लेकिन राहत तो है क्योंकि 4 दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि मुझे चुनाव के बीच में परेशान किया जा रहा है, ये मोदी की जांच एजेंसी है, मोदी का कोर्ट है, उस पर अब क्या तेजस्वी यादव कुछ कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव नौवीं फेल आदमी है, वो क्या बोलते हैं उनको तहजीब ही नहीं है कुछ बात करने की। एक तो आप देख रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, भाई कैंपेन डे खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन झाल बजा रही है क्या? ये तमाशा चल रहा है। जब कैंपेन डे नहीं है, क्या आज आप कैंपेन नहीं कर सकते हैं? किस हैसियत से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि चलिए भाई आप तरह तरह के आरोप एक संवैधानिक संस्था है, ये नौसिखिए लोग जिन्होंने अपने जीवन में अपने बलबूते कुछ नहीं किया, ये बाप दादाओं की मेहनत के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, ये आते हैं भाषण देके चले जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की हो गई। भाई शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी बंद है, हमें अभी तक आंकड़े नहीं बताए गए हैं, कुछ भी इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये राहुल गांधी वाली बीमारी सबको लग गई है। ये सब जो अपने बाप दादाओं के क्रिएट किए गए स्पेस के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, उनकी यही मनोदशा है कि जो मन आता है वो बोल देते हैं। तो ये राहुल गांधी भी ये काम करते हैं। अब ये कह देना कि भाई कोर्ट भी बीजेपी की हो गई है, मोदी का कोर्ट है, ये तो देश के अंदर जो लुंज पुंज तरीके से पूरा नियम कानून है, किसी दूसरे डेमोक्रेसी में होते कोर्ट के ऊपर इस तरह की बात करते उठा करके जेल में ठूस दिया गया होता। आप जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, आप जो है CBI के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, ED के ऊपर सवाल। भाई क्यों नहीं गए थे आप लोग? ये सारे चोर उचक्के वाली पार्टियां जो जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, ये 17 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गए थे ना कि ED का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इनकी अर्जी को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो ये बेकार की बातें हैं। आप इस केस में समझ लीजिए ये ओपन एंड शट केस है,
200 केस उसका तो सबूत के साथ बकायदा कोर्ट में पेश किया गया कि जिनको आपने नौकरी दी उनसे आपने जमीन लिखवाया। ये तो कागज का मसला है ना, ये तो कोई एविडेंस, कागज साफ साफ बता रहा है कि भाई जिनको जिनको ये, और वो भी गरीब लोगों से आपने कहीं 5 कट्ठा, कहीं 2 कट्ठा, कहीं 3 कट्ठा इस तरह की जमीन जो है वो आपने लिखवाया, उसके बाद आपने नौकरी दी। तो कहने का मतलब ये है कि हताशा उसका ये परिणाम है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपना आंकड़ा बता रहे, कैसे कह रहे हैं 171 रैलियां हमने की, हर जिले में हम एक्टिव हैं। एक बात बता दे भाई, कोई भाई 171 क्या राहुल गांधी के साथ कितने किया आपने? उसका नहीं बताएंगे। आए राहुल गांधी कितने आपके साथ आए? तो खैर वो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की ये डेस्परेट मूव है। यू कैन नॉट डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन नॉन कैंपेन डे। आज इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर नोटिस भेजना चाहिए कि आपने ये जरूरत कैसे की, या फिर आप ये कह दो कि हटाओ ये धंधा कि भाई एक दिन जो है कैंपेन नहीं होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपको करना है सारे नियम को ताक पे रख के, तो फिर आप करते रहो जो करना है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? क्योंकि खबर आ रही है आज सवेरे सवेरे फिर वो रोने लग गया, वो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने वाला, क्योंकि खबर आ गई कि मालूम चला कि वो किसी बीजेपी के नेता से रात में मुलाकात कर रहा था। खबर लीक हो गई क्योंकि वो अब ये कह रहा है, उसकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, एक भी सीट नहीं जीत पा रहा है वो, हर जगह जमानत जब्त हो रही है, अपने भाई को भी बिठवाना पड़ा उसको। और जब यह खबर आई कि मुकेश सहनी जो है वो फिर से 14 तारीख के बाद वो एनडीए में शामिल हो सकता है, तो फिर सवेरे सवेरे जो है आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि रात भर जगे हुए हैं। वो आंखों का, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे का हाव भाव ये साफ बता रहा है कितनी परेशानी चल रही है। तो मुकेश सहनी आज सवेरे सवेरे आए कि नहीं हम तो अब बस इसी के साथ रहे, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। अरे भाई सरकार बनने का कोई सीन नजर नहीं आ रहा है, तुम डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज 3-4 चीजें और भी बड़ी बड़ी खबरें आई। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर नया होर्डिंग लगा है, ये होर्डिंग है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये बीजेपी के दफ्तर के पे आप ये देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर लग रही है, जिसका मतलब भी बिल्कुल साफ हो गया। 30 तक की बात कही जा रही है, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब ये देखिए कि जब बीजेपी के दफ्तर के अंदर लग रहा है पोस्टर नीतीश कुमार का, इससे तो मैसेज साफ साफ चला गया। जेडीयू के दफ्तर में होर्डिंग लग रहा है जिसमें नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। ये पहले कभी नहीं होता था, ये पहली बार ये सारी चीजें हो रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कल जो वोटिंग होने वाला है उसको लेकर के कितना ज्यादा जो एक प्रॉब्लम, वो तो देख रहा था मैं कि कल वो सीमांचल में पूर्णिया के अंदर एक रैली चल रही थी। वैसे तो स्टेज से धक्का देकर के पप्पू यादव को भगा दिया था, लेकिन वो स्टेज पे वहां पे तेजस्वी के साथ वो मौजूद थे और वो कैंपेन क्या कर रहे हैं ये तो उल्टा मामला। वो तो खुद बीजेपी के तमाम अटैक को जो है वो सही बता रहे हैं। कुछ लोग मुरेठा वगैरह बांध लिए थे, कुछ हुड़दंग कर रहे थे। तो पप्पू यादव ने स्टेज से ही कह दिया कि भाई ये सब बंद करो, ये तुम ही लोगों के चक्कर में हम लोगों को वोट नहीं मिलता है। मतलब ही कंफर्म कि ये जो आजकल जो बिहार के अंदर वो चल रहा है कि आप बनेगी तेजस्वी सरकार तो यादव जो है बनेगा रंगदार, ये इस तरह के गाने सुपरहिट चल रहे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव इज टोटली बैफल्ड, और इस तरह से वो परेशान हो गए कि उन्होंने नियम को ताक पे रख के तमाम तरह के जो सवाल जवाब की स्ट्रांग रूम के ऊपर जो है वो निगरानी जो है उसमें दिक्कत हो रही है। अभी तक आंकड़े क्यों नहीं आए? मतलब क्रिकेट मैच खेलते होंगे, जो टीम हारने वाली होती है ना वो पहले ही कहने लगता है कि भाई पिच खराब है, बॉल ठीक नहीं है, बॉल का धागा गड़बड़ है, विकेट जो है वो ठीक नहीं है, अंपायर ठीक नहीं है, ग्राउंड गलत है। तो ये ऑलरेडी एक बैड लूजर की तरह बर्ताव तेजस्वी यादव ने करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और वाकई में कल दूसरे चरण की वोटिंग है, उससे पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें कही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी एनडीए पर सवाल खड़े किए, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनाव से पहले बुरी तरह से डरे हुए हैं। हालांकि एक राहत की खबर राउस रेवेन्यू कोर्ट से सामने आई, जहां पे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज फैसला टल गया है। इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला 4 दिसंबर को आएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।